तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 13th क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, बट ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से मुझे फॉलो करिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बोला, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। उन्होंने प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दी है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं सिंपल वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डन, समझ में आया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल उन्होंने ली है, इज एज शोन बिलो, और यहाँ पे कन्वर्जन करके दिखाया है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद उन्होंने हमें बोला है, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लाइन से ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लाइन के ऊपर मैं आपका पूरा ध्यान लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे उन्होंने बोला तो है कि मास है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मास ऑफ एयर, पर यहाँ पे यूनिट्स देखिए, यूनिट्स में इसके क्या लिखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में ये मास पर यूनिट एरिया है। मतलब मैं इसको किस तरह लिखूंगा, इट इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ एयर इज इक्वल टू, वो कितना दिए, 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो मास पर यूनिट एरिया हमें अब उन्होंने दे दिया, तो कैलकुलेट कराना चाहते हैं हमसे प्रेशर ऑफ एयर। तो अब आपको पता है कि प्रेशर एक्चुअल में एक्ट कैसे करती है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर ऐसे घूम रहा है, वो एटमॉस्फेयर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसी कारण से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। और ये नीचे की तरफ इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है एटमॉस्फेयर, ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को नीचे खींचती है, एयर को नीचे खींचती है, राइट। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो ये मास पर यूनिट एरिया जो इन्होंने मतलब हमें दिया है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से सोचें, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब भी हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं, तो कोई भी, जैसे एयर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एयर ऊपर से नीचे की तरफ दबाव बना रही है, तो वहाँ पे सारा का सारा रोल ग्रेविटी का है। दैट इज जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटी है, कितना फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रही है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, ये उसका मास को, मास पर यूनिट एरिया, मतलब उन्होंने हमें मास अपॉन, अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स, फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू जी अपॉन एरिया। देख लीजिए, ये हमने स्टार्टिंग में ही नोट कर लिया था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, ये हमारा हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। और उन्होंने मास पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला हमें वैल्यू दी हुई है, मास पर यूनिट एरिया मैंने आपको बताया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दी है हमें, 1034। तो हम इस जगह पे क्या लिख देंगे, 1034, और यहाँ पे मैं साथ में लिखूंगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात, इन्होंने हमें साथ में ग्रेविटी, जी की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, 9.8। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 9.8 से। पर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 9.8 होता है मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे ये है सेंटीमीटर में, मतलब इनका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम अब इनको थोड़ा सा कन्वर्जन करना चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1034 ग्राम अपॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मैं नीचे लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर लिख देता हूँ। अब मुझे इसको थोड़ा सा SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ग्राम को केजी में लेके जाना है। तो ग्राम को जब भी केजी में लेके जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं विद 1000। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया विद 1000, ठीक है। और सेंटीमीटर को जब भी मीटर में लेके जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं विद 100। अब मैं इसके नीचे अगर 100 लगाऊंगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 100 से। पर अब ध्यान दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मुझे एक और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो जब आप इसको ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब ये अब क्या हो चुका है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर, मतलब ये इसको किस में बदल रहा है, मीटर स्क्वायर में। मैं साथ में लिख देता हूँ। और ये 1000 इसको किस में बदल रहा है, केजी में बदल रहा है, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने 100 और 1000 किस लिए लगाए हैं। तो जब हमने ये पूरा कुछ करा, अब ये मीटर और केजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो इज इक्वल टू 1034 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, और उसका मैंने 1 हटाया नहीं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने इसके SI यूनिट्स चेंज कर दिए हैं। तो अब इसका जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। इट विल बी 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अब कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है, इसमें थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। वैसे मुझे 100 या 1000 के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, पर जब 9.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन ध्यान से करिए। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।